Hello students, welcome back. So in the last video we discussed about the case study of Belgium, okay, and what were the ethnic composition of Belgium. Two major communities were there in Belgium, French community and Dutch community, and what problems emerged between these two communities. ठीक है, इसकी बात हमने की थी. इसमें हम बात करेंगे श्रीलंका में किस तरह की एथनिक कम्युनिटीज़ हैं और वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स एमर्ज हुई. ठीक है, तो ये एक आइलैंड कंट्री है. ठीक है, थोड़ा सा बस ये देखते हैं पॉपुलेशन कितना है. जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो कितना है, अराउंड 2 करोड़. ठीक है, एथनिक कॉम्पोजिशन बच्चों इसका देखते हैं. ठीक है, ये जो येलो दिखा रहा है सिंहला स्पीकर्स एंड 18% इज तमिल स्पीकर्स. ठीक है, जो कि तमिल बोलते हैं, और 74% जो है वो सिंहला स्पीकर्स हैं. ठीक है, बुद्धिस्ट होंगे. तो यहाँ पे एक मैप भी है जो देख सकते हैं आप. ठीक है, ये जो डार्क ब्राउन एरिया है, ठीक है, थोड़ा सा लाइट ब्राउन, ये पूरा का पूरा क्या है, ये श्रीलंकन तमिल का है. ठीक है, ये इंडियन तमिल्स का है, और ये येलो एरिया जो है ये सहेलीज जो कम्युनिटी है उनका है, जो मेजॉरिटी में है 74%. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे. ठीक है, और ये वही है. ठीक है, मैप है जो कि दिखा रहा है. ठीक है, बेसिकली कि कौन सा तमिल एरियाज़ हैं एंड दैट एरियाज़. ठीक है, कुछ इसमें खास नहीं है. यहाँ पे आ जाते हैं कि तमिल पॉपुलेशन जो है, ठीक है, तमिल स्पीकर जो है, ठीक है, ये 18% जो है तमिल स्पीकर्स. ठीक है, अब इनमें से श्रीलंकन तमिल कितने हैं एंड इंडियन तमिल स्पीकर कितने हैं. ठीक है, तो श्रीलंकन तमिल जो है वो 13% है एंड इंडियन तमिल स्पीकर इज़ 4%. ठीक है, तो ये है इनका. और इंडियन तमिल्स जो हैं वो वहाँ पे कैसे गए थे, दे केम एज प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, है ना. जो श्रीलंका है वो भी ब्रिटेन के अंदर था, ब्रिटेन की कॉलोनी था. तो ब्रिटेन जो है वहाँ पे इंडियंस को ले गए थे प्लांटेशन वर्कर के रूप में, है ना, टी प्लांटेशन कराने के लिए. ठीक है, श्रीलंका में टी प्लांटेशन काफ़ी होता है. ठीक है, तो वो फिर वहीं पे रह गए. ठीक है, और वो उनका जो शेयर है वो है 4% इन टोटल पॉपुलेशन, और जो श्रीलंकन वहाँ के जो ओरिजिनल तमिल्स हैं वो हैं 13%. ठीक है, अब जो है इनका रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि श्रीलंका में किधर किधर हैं. तमिल्स जो हैं बेसिकली दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री, है ना. ये देखिए नॉर्थ एरिया एंड द ईस्ट एरिया, ये जो ईस्ट है. ठीक है, इस एरिया में जो है तमिल्स कॉन्सेंट्रेटेड हैं. ठीक है, और सिंहला पीपल जो है ये येलो वाला एरिया. ठीक है, साउथ एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ श्रीलंका, है ना. ये सेंट्रल पार्ट हो गया और ये साउथ पार्ट हो गया. तो साउथ एंड सेंट्रल श्रीलंका में जो है वो सिंहलीज, है ना, सिंहला पॉपुलेशन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है. ठीक है, अब रिलीजियस कॉम्पोजिशन देख लेते हैं बच्चों. ठीक है, तो रिलीजियस में देखिए 70% जो है वो बुद्धिस्ट हैं, है ना. ये थेरावाद नहीं समझ में आ रहा, वो छोड़ दिए. बुद्धिस्ट का एक सेक्ट है अलग, लेकिन वो बुद्धिस्ट हैं. ठीक है, उसके बाद हिंदूज़ कितने हैं, 12.6%. ठीक है, तमिल्स हैं ऑब्वियसली ये. तो उन तमिल्स में 12% अराउंड वो हैं हिंदूज़. मुस्लिम्स कितने हैं, 9.70, है ना, 9% अराउंड मान लीजिए आप. क्रिश्चियंस कितने हैं, अराउंड 7%. तो देखिए कि यहाँ पे मेजॉरिटी में कौन है बच्चों. ठीक है, जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात की थी ना हमने, ठीक है, उसके मीनिंग के बारे में, वो तो यहाँ पे मेजॉरिटी में कौन है, बुद्धिस्ट. और ये जो हिंदूज, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस हैं ये किस में आ जाएंगे, माइनॉरिटी में. ठीक है, तो अब देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट इनके बीच कैसे होता है, क्यों एमर्ज होता है. ठीक है, तो श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली 1948 में. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि सिंहला कम्युनिटी जो है वो अब डोमिनेट करना चाहती थी, ठीक है, श्रीलंकन पॉलिटिक्स को. और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी जैसे कि इंडियन तमिल्स एंड श्रीलंकन तमिल्स, ठीक है, और ये हिंदूज, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस, ठीक है, तो इनको वो डोमिनेट करना चाहती थी. श्रीलंकन गवर्नमेंट को वो अपने अनुसार चलाना चाहती थी. ठीक है, एंड दे डिड नॉट केयर अबाउट द विशेस एंड नीड ऑफ अदर कम्युनिटीज़. ठीक है, सिंहला कम्युनिटी बस अपने कम्युनिटी के बारे में ही वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा चिंता करती थी, कंसर्न रखती थी, और उस तरह के ही वो उन्होंने लॉज बनाने शुरू किए. ठीक है, तो उन्होंने इस तरह के गवर्नमेंट में आने के बाद इस तरह के लॉ बनाने शुरू कर दिए
कि उससे क्या हुआ कि एक तरह से फियर, एक डर पैदा हो गया, ठीक है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ थी तमिल्स की, ठीक है, कि ये अब हम लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है, और धीरे धीरे हम लोगों के सारे राइट्स यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो एक तरह से सिंहला कम्युनिटी जो है वो एक वहाँ पे मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका में चलने लगा, ठीक है, जो हमने बात की थी ना मेजॉरिटेरियनिज्म के क्या मतलब है। तो सिंहला अपने विश के अनुसार जो है कंट्री को रूल करने लगे, ठीक है। उसमें जो वहाँ के क्या कहते हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, उनकी वॉइस को जो है सुना नहीं जा रहा था, ठीक है, उनके नीड को ध्यान में नहीं रखा जा रहा था। अब देखते हैं कि मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका कैसे शुरू हुआ, ठीक है, कौन कौन से ऐसे पॉलिसीज़ लाए गए जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि श्रीलंका में मेजॉरिटेरियनिज्म रूल शुरू हो गया। डेमोक्रेसी बस नाम का रह गया, ठीक है। वहाँ पे रूल कौन करने लगा, जो मेजॉरिटी में थे सिंहला पीपल, ठीक है, माइनॉरिटी की सुनी नहीं जा रही थी। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, इस एक्ट के तहत, ठीक है, सिंहला लैंग्वेज को ही जो है वो रिकग्नाइज किया एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, और जो तमिल लैंग्वेज था उसको रिकग्नाइज नहीं किया गया, ठीक है, मतलब उसको कोई रिस्पेक्ट, कोई सम्मान नहीं दिया गया कंट्री में। दूसरा जो रीजन था प्रेफरेंशियल पॉलिसीज, सिंहला पीपल स्टार्टेड गिविंग मोर बेनिफिट टू सिंहला पीपल, बुद्धिस्ट पीपल, ठीक है, वहाँ पे जैसे कि यूनिवर्सिटी में जॉब या गवर्नमेंट जॉब में जो थी वहाँ पे ज़्यादातर सिंहला पीपल को वो दिए जाने लगे, ठीक है, और तमिल पीपल को वो उससे एक्सक्लूड करने लगे, उनको एलिजिबल होते थे फिर भी उनको जॉब नहीं मिलती थी, ठीक है। और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया वहाँ पर, ठीक है, उन्होंने उसमें बुद्धिज़्म को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, मतलब क्लियर कट एक रिलीजन को क्या करना शुरू किया, सपोर्ट करना शुरू किया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इससे जो हिंदूज थे, क्रिश्चियन थे, ठीक है, जो मुस्लिम्स वहाँ पे हैं, उनके मन में एक डर पैदा हो गया कि अब जो है हमें, है ना, पैदा होगा ही डर, क्यों नहीं होगा, है ना, जब उनके रिलीजन को आप नहीं सपोर्ट करेंगे और एक रिलीजन को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम्स इमर्ज हुई, ठीक है, जो हमने बात की अभी पिछले स्लाइड पे, उसी को यहाँ पे इस थोड़ा डायग्रामेटिक फॉर्म में दिखाया गया है बच्चों, ठीक है। मेजॉरिटेरियन ऑफिशियल लैंग्वेज सिर्फ सिंहला होगी, तमिल को कोई रिकग्निशन नहीं मिला, ठीक है। बुद्धिज़्म को सपोर्ट किया जाने लगा और किसी रिलीजन को सपोर्ट नहीं किया जा रहा था, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, किसी को नहीं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट सिंहला को प्रेफर किया जा रहा था, तमिल लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी जॉब मिलने में, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इस मेजॉरिटेरियनिज्म का इम्पैक्ट क्या होगा। ऑब्वियसली बच्चों, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं, ठीक है, तमिल्स, उनके अंदर एक डर पैदा होगा, और डर पैदा होगा तो वो कुछ ना कुछ अपने राइट्स को गेन करने के लिए कुछ ना कुछ एक्शन तो लेंगे ना, ठीक है। तो तमिल्स लोगों को लग रहा था कि देयर लैंग्वेज एंड कल्चर इज इन डेंजर, ठीक है, दे वर नॉट ट्रीटेड इक्वली, ठीक है, तमिल पीपल वर डिस्क्रिमिनेटेड बाय सिंहला मेजॉरिटी, ठीक है, और धीरे धीरे जो है उनके बीच टेंशन टाइम के साथ बढ़ता चला गया, ठीक है। तो अब देखते हैं कि तमिल पीपल क्या करेंगे, ठीक है, कुछ करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने 3 चीज़ें की। सबसे पहले उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज बनाया और स्ट्रगल शुरू किया, ठीक है, डिमांड करना शुरू किया क्या, कि तमिल को भी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाए, ठीक है, रीजनल ऑटोनॉमी दी जाए, मतलब जिस एरिया में तमिल्स लोग रहते हैं वहाँ पे कुछ फ्रीडम दी जाए, ठीक है, उनको। तीसरी बात, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, मतलब जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनमें सिंहला और तमिल पीपल को इक्वली ट्रीट किया जाए। ये नहीं कि सिंहला है, बुद्धिस्ट है, तो उसको पहले जॉब दे दी जाए और मैं तमिल हूँ तो मुझे जॉब ना दी जाए, ठीक है, एलिजिबल होने के बावजूद। तो ये इस तरह के कुछ डिमांड्स जो है वो तमिल लोगों ने अपना पॉलिटिकल पार्टीज बना के वो शुरू किया। लेकिन ऑब्वियसली मेजॉरिटेरियनिज्म है, सिंहला पीपल ने उनकी बात को सुना नहीं, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या शुरू कर दिया कि हमारा एक नया स्टेट होगा, डिमांड फॉर इंडिपेंडेंट तमिल इलम स्टेट, कि हम अपना एक अलग कंट्री बनाएंगे उन्होंने, कि ठीक है तुम हमें जॉब मत दो, ठीक है, हमें आज़ाद कर दो, ठीक है, हम जो है एक पूरा अपना अलग देश बनाएंगे और उसमें हम जैसे होगा वैसे रहेंगे, ठीक है। तो उनका ये सिंबल था, ठीक है, तमिल इलम का। और ये जो रेड में एरिया आप देख रहे हो बच्चों, ये उनका पूरा का पूरा वो क्लेम करते थे कि ये तमिल इलम का जो एरिया है हमारे नई कंट्री का वो ये होगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा देश हमारा होगा, ठीक है। जो श्रीलंका होगा वो बस ये इतना येलो एरिया में बच जाएगा, सिंहला वाला, ठीक है। और अल्टीमेटली जो है ये डिमांड जो है वो, ठीक है, सिविल वॉर में क्या हो जाती है, बदल जाती है, ठीक है। और उसका लीडर ये थे, ठीक है, ये प्रभाकरण, ठीक है, क्या नाम है इनका, प्रभाकरण,
ठीक है। और सिविल वॉर क्या होता है बच्चों, वो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे बस देख लेते हैं थोड़ा सा। और उन्होंने तमिल इलम स्टेट के लिए, ठीक है, जो डिमांड शुरू किया उसको पाने के लिए उन्होंने एक ग्रुप बनाया, LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। क्या बनाया, LTTE। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाया और ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बन गई, ठीक है। और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन मतलब मैंने किसी कंट्री की नहीं, जो श्रीलंकन स्टेट थी, श्रीलंकन गवर्नमेंट थी, उसके खिलाफ कि अब हम लड़ाई करेंगे श्रीलंकन गवर्नमेंट से और इस तमिल स्टेट को बनाने के लिए, इसकी फ्रीडम के लिए, ठीक है। ठीक है, तो इन्होंने जो है जो गैर कानूनी जो रास्ते होते हैं उनको अपनाया, ठीक है। वेपन्स ये सब, ठीक है, बॉम्ब ब्लास्ट, सीधी जो है आर्मी से लड़ाई करते थे, बॉम्ब ब्लास्ट करते थे, मर्डर करते थे पॉलिटिकल लीडर्स की, ठीक है। तो ये सारे जो गैर कानूनी जो मेथड है वो अपनाना इन्होंने शुरू कर दिया। ये जो है वही लड़ाके हैं LTTE के, ठीक है। ये उनके फोटोग्राफ्स हैं। ये प्रभाकरन जो है ये इनका लीडर था। ये यहाँ पे देख रहे हैं कि तैयारी कैसी हो रही है, ठीक है, इनकी। तो नेक्स्ट पे देखते हैं कि सिविल वॉर था क्या। सिविल वॉर का मतलब क्या होता है कि वॉर जब सिटीजन्स, एक कंट्री के सिटीजन्स ही आपस में लड़ने लगे, ठीक है, ठीक है। तो तमिल भी जो है वो श्रीलंका के सिटीजन्स थे और सिंहला भी श्रीलंकन गवर्नमेंट के ही सिटीजन्स थे, तो दोनों आपस में लड़ने लगे। तो यही इसी को बोलते हैं सिविल वॉर। इधर तमिल फाइटर्स थे, इधर श्रीलंकन गवर्नमेंट आर्मी थी, मतलब जो सिंहला कम्युनिटी से ज़्यादा उसमें थे, ठीक है। और इनके बीच जो है एक युद्ध शुरू हो गया, तो इसी को कहते हैं सिविल वॉर, ठीक है बच्चों। जब आपस में ही एक कंट्री के सिटीजन्स लड़ने लगे, ठीक है, दो ग्रुप मिलकर, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट होता है सिविल वॉर का। देखिए, थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड, ठीक है। बहुत लोगों को जो है अपना कंट्री छोड़ना पड़ा, रिफ्यूजी बन गए, ठीक है। बहुतों की जो है वो लाइवलीहुड ख़त्म हो गई, है ना। एंड जो है सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक लाइफ जो है वो काफ़ी इम्पैक्टेड हुई इससे लोगों की। और ये सिविल वॉर ख़त्म हुआ कब, 2009 में, ठीक है। एक ब्लडी वॉर जो है, ये ब्लडी वॉर मतलब खूनी युद्ध, मतलब काफ़ी लोगों का खून बहा इसमें, ठीक है। ये चलता रहा कई सालों तक और अल्टीमेटली 2009 में जो है ये ब्लडी वॉर जो है वो ख़त्म हुआ। इम्पैक्ट बच्चों आप देख सकते हो, ठीक है। ये किस तरह से डिस्ट्रक्शन जो है इस वॉर से हुआ है, आप इन फोटोग्राफ्स में खुद देख सकते हो, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पे एक न्यूज़पेपर का जो है एक लिंक दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। इसको आप खुद, इसमें क्या है कि पूरी टाइम लाइन दी गई है कि श्रीलंकन ये सिविल वॉर कब शुरू हुआ, कौन कौन से मेजर इवेंट्स हुए, ठीक है। इसको आप वहाँ पर पढ़ सकते हो इंटरनेट पे, अगर आप थोड़ा ज़्यादा जानकारी अगर आपको लेनी है तो, ठीक है। तो ये सारे इम्पैक्ट हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इसको, ठीक है। तो अब देखते हैं कि तो दो केस स्टडी हमारे पास हुए, बेल्जियम का भी पढ़ा हमने और श्रीलंका का भी, ठीक है। तो बेल्जियम में भी देखिए फ्रेंच कम्युनिटी एंड डच कम्युनिटी के बीच प्रॉब्लम्स इमर्ज हुए, लेकिन वहाँ पर जो है सिविल वॉर की कंडीशन पैदा नहीं हुई, ठीक है। लेकिन श्रीलंका में क्या हुआ कि मेजोरिटेरियन रूल शुरू हो गया। सिंहला कम्युनिटी जो है वो तमिल पीपल के नीड को बिल्कुल दरकिनार करने लगी, ठीक है। उनके किसी भी डिमांड को मानने नहीं लगी और एक पर्टिकुलर रिलीजन एंड पर्टिकुलर कम्युनिटी को जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा वहाँ पे मिलने लगा और जिसकी वजह से ये सिविल वॉर की कंडीशन पैदा हुई, ठीक है। अब जो है यही हम बात करेंगे कि इन दो केस स्टडीज से जो है वो हमें क्या मैसेज मिलता है, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि इसको बेल्जियम ने इस प्रॉब्लम को कैसे डील किया, ठीक है। और जो ये हमारे श्रीलंका हैं उन्होंने कैसे डील किया, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो हमने देख लिया कि श्रीलंका ने कोई भी उनके डिमांड्स को माना नहीं, ठीक है, और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स इमर्ज हुए, ठीक है। तो बेल्जियम की बात करेंगे नेक्स्ट में कि बेल्जियम ने कैसे इस प्रॉब्लम को डील किया, ठीक है बच्चों।